अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। चलिए बड़ी अच्छी बात है। बस बच्चों को बेटा ज्वाइन होने देते हैं। बच्चे ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपनी जो क्लास है उसे स्टार्ट करें। ठीक है बेटा। एक मिनट लेंगे बेटा मज़ीद, ताकि बच्चे ज्वाइन कर लें और फिर हम अपनी क्लास जो है उसे बेटा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा? आवाज़ बेटा सबको प्रॉपर आ रही है जो ज्वाइन कर चुके हैं? जी बेटा। ठीक हो गया बेटा। बस 2-3 बच्चे और ज्वाइन कर लें तो हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें बेटा हम बिस्मिल्लाह करते हैं, तो बाकी बच्चे इंशाल्लाह जो है वो हमें ड्यूरिंग क्लास जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा अगर मैं आज डेट की बात करूं तो आज है हमारे पास 4 सितंबर, और ये आपके पास अगर हम लेक्चर की बात करें तो बेटा आज इसे हम लेक्चर कंसीडर कर रहे हैं 46th लेक्चर। ठीक है। और आज की डेट के अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर 16 की एक्सरसाइज को बेटा हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखें बेटा हमारे पास क्या है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपने डिटेल आंसर देने हैं। पहला, हाउ कैन यू प्रिपेयर वन ब्यूटीन from an alkyl halide, an alcohol, electrolysis of salt, vicinal dihalides। सबसे पहला बेटा जो आपका काम होता है, आप अपने टारगेट पे आ जाएं। हमारा टारगेट क्या है? हम बनाना चाहते हैं 1 ब्यूटीन। 4 कार्बन हमें प्रोडक्ट में चाहिए और हमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड चाहिए। तो रिएक्टेंट में आपने लिए 4 कार्बन। अब किससे आपने करना है? आपने बात करनी है अल्काइल हैलाइड्स की। तो एक के साथ आप हाइड्रोजन अटैच करें, दूसरे के साथ आप हैलोजन अटैच करें और इसे आप KOH इन अल्कोहल यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दें। तो क्या होगा? हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होंगे, KBr और वाटर बनेगा,
जिसे हम कौन सा वाटर कहते हैं, साल्टी वाटर। और जहां से हाइड्रोजन और हेलोजन आपके पास रिमूव हुए हैं वहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो टाइप हो रही है, ये है एलिमिनेशन। और इस एलिमिनेशन के रिजल्ट के तौर पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो आप डायरेक्ट अपने टारगेट पे आएंगे और बड़ी आसानी से इस चीज को अचीव कर लेंगे। अब देखें सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें हम क्या करना चाहते हैं। हमने बेटा बनाना है वन ब्यूटीन को, यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। हमने किससे बनाना है, हमने बनाना है एक अल्कोहल से। तो 4 कार्बन की आपने चेन ली, एक कार्बन पर फर्स्ट और सेकंड में उस पर OH अटैच कर दिया, सेकंड पर H। क्योंकि हमें पता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्ड बन जाता है। तो आपने क्या चीज रिमूव करनी है, आपने रिमूव करना है वाटर। यानी आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो है उसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो बेटा फर्स्ट और सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा और वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास वन ब्यूटीन बन गई। क्लियर होगी बेटा ये बात? जी सर। जबरदस्त हो गया। अब अगर हम अगली बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट हम देखना चाहते हैं, इससे बनाना चाहते हैं। एक बात तो बेटा वाज़ेह तौर पे आप याद रखें कि आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चन है। पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर हम ये मेथड सिखाते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट कहते हैं। इतना जो पार्ट है बेटा जी, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सक्सेनिक एसिड। अगर इसके साथ पोटाशियम अटैच हो तो इसे हम क्या कहते हैं, पोटाशियम सक्सीनेट। लेकिन इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच है। हमें 4 कार्बन चाहिए थे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड चाहिए था। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हमने COO को अटैच कर लिया। वाटर की प्रेजेंस में जब हम इसमें से पास करते हैं करंट को तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और ये साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोल्ब, जिसने ये काम करवाया था, इसलिए इसे कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखें, आपने सक्सेनिक एसिड का पोटाशियम साल्ट लिया जिस पर इथाइल ग्रुप अटैच था, आपने वाटर में मिक्स करके इसमें से करंट पास किया तो दोनों CO जो हैं वो किसके तौर पर रिमूव होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर। हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी, साथ क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या कर दें, रिमूव कर दें, ऐसे रिएक्शंस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक हो गया? ये कहां पर है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आपको मिलेगा कि कार्बन कार्बन आपके पास जो है डबल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है और आप उसका वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेरा बेटा ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? नहीं, हमारे बुक से जी नहीं है। सर। जी हमारी बुक से नहीं है। अब ये क्योंकि एक्सरसाइज में है तो पॉसिबल है वो पेपर में दे दे, लेकिन चांसेस थोड़े रेयर हैं क्योंकि ऐसी चीज हमने आपको इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ाई। पंजाब बुक से सर आप पिक्चर भेज सकते हैं। भेज देंगे बेटा, लेक्चर के बाद भेज देंगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी।
अब इसके बाद बेटा जी हम आ जाते हैं किस चीज के ऊपर, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम विसिनल डाइहेलाइड, देखिए पहले आप टारगेट पे आ जाएं। आपको 4 कार्बन चाहिए, फर्स्ट और सेकंड पे डबल बॉन्ड चाहिए। आपने किससे बनाना है? डाइहेलाइड से। कौन सा? विसिनल। तो आपने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर एक Br अटैच कर देना है। आप Cl भी अटैच कर सकते हैं। जिंक मेटल और एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब आप इसे क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो बेटा होगा क्या? जिंक हैलोजेंस को रिमूव करके क्या बनाएगा? ZnBr। आपके पास यहां से साल्ट सेपरेट हो जाएगा, और जहां से हैलोजेंस रिमूव होंगे वहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बेसिकली कौन सा रिएक्शन है? हैलोजेंस रिमूव हो रही है, तो इसे हम कहते हैं डी हैलोजिनेशन। ये बेटा आपने 10th क्लास के अंदर ये रिएक्शन पढ़े होंगे, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर होगी मेरा बेटा ये बात? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कि यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा जी, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन प्रोपेन, अच्छा जी, अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। लो जी, एन प्रोपेन ली, आपने कंबस्शन करवाया। कंबस्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें यानी फ्लेम दें, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट बनता है वाटर, साथ प्रोड्यूस होती है हीट। इस हीट को हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास जो है आप कुकिंग कर सकते हैं, पिस्टन को मूव कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स चला सकते हैं, इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इसे क्या किया जा सका है? इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर इसे बैलेंस करना चाहें तो और सिंपल है। रिएक्टेंट में देखें कार्बन 3 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के यूनिट बनेंगे 3। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है, तो वाटर के यूनिट बनेंगे 4। अब आप प्रोडक्ट्स में आ जाएं, तो बेटा अगर आप प्रोडक्ट्स में देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 हैं, तो कितने हो गए? 10। तो रिएक्टेंट में भी 10 होने चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे? 10। तो आपका रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? जी बेटा। जी सर। अब सेकंड देखें, इसमें क्या है? सेकंड पार्ट में हम करना चाहते हैं इसकी नाइट्रेशन। चलें नाइट्रेशन कर लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या है? 3 कार्बन की आपने चेन ली, आपने इसे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ हीट करना है अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस पर। तो मेरा बेटा होगा क्या? आपके पास अल्केन का H और नाइट्रिक एसिड का OH मिलकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? वाटर। और H जो है उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे नाइट्रोप्रोपेन। क्लियर होगी बेटा बात? इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने सबने बेटा याद रख लेनी है वो ये है कि ये रिएक्शन होता है ड्रास्टिक कंडीशंस पे, यानी 450 कम टेम्परेचर नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो इस टेम्परेचर पर ब्रेकडाउन भी होती है। पहले आपके पास 1 नाइट्रोप्रोपेन बनेगी, आपके पास 2 नाइट्रोप्रोपेन बनेगी, फिर प्रोपेन का यूनिट टूटकर 2 यूनिट भी कार्बन बनाएगा, 1 यूनिट भी, तो नाइट्रोमीथेन भी बनेगी, नाइट्रो इथेन भी बनेगी। देखें आपके रिएक्टेंट में कार्बन थे 3, तो 3 वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा कि नाइट्रोप्रोपेन। अब नाइट्रो 1 पोजीशन पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट नंबर 1 हो गया, पॉसिबल प्रोडक्ट नंबर 2 हो गया। और ये जो आपके पास दोनों मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं ये बेटा डीकंपोजिशन से बने हैं, कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो तब थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी एक कार्बन वाली भी है और 2 कार्बन वाली भी है।
जी बेटा बताएं, क्लियर हुई ये बात आपको? यस सर। शाबाश। अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं क्या है। When ethane react with chlorine in ultraviolet light, the mixture of product is formed. Give the detailed reaction with mechanism of all type of products. पहले तो हम बेटा इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। लो जी बेटा, 2 कार्बन आपने एक Cl अटैच करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्लोरोइथेन बनेगा। अगर आपने 2 अटैच करने हैं तो दोनों सेम पोजीशन पर करेंगे तो पहला प्रोडक्ट, दोनों को डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो सेकंड पॉसिबिलिटी। अब इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं, अगर 3 अटैच करें, अगर तीनों आप एक पे अटैच कर देते हैं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी। 2Cl एक कार्बन पे अटैच करें, थर्ड दूसरे पे करें तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। 4 अटैच करने हैं तो तीनों एक पे करें, एक दूसरे पे, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। इक्वल अटैच कर दें 2 ये पॉसिबिलिटी हो गई। और अगर 5 है तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि अब एक हाइड्रोजन फ्री रह जाएगा, और 6 में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो कार्बन के पास थे 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन ने किससे रिप्लेस होना था? हेलोजन से। तो पहली 1 सब्स्टिट्यूशन में एक ही प्रोडक्ट बन सकता था, 6 और 5 सब्स्टिट्यूशन में एक ही प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूशन में, ट्राई सब्स्टिट्यूशन में और टेट्रा सब्स्टिट्यूशन में दो प्रोडक्ट क्या थे? पॉसिबल थे। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? इसमें अगर आप काउंट करें बाय काउंटिंग तो मेरा बेटा देखें, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास बन गए हैं। इन 9 में फर्स्ट की, 8 की और 9 की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। आप देखें, 2 सब्स्टिट्यूएंट में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, सेकंड और थर्ड। 3 सब्स्टिट्यूएंट में 2 पॉसिबल हैं, और इसी तरह आपके पास अगर आप इसकी बात करें तो इसमें भी प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हैं? क्लियर होगी मेरा बेटा बात? यस सर। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, इनिशिएट करना। सनलाइट जो है वो फॉल करती है, बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होती है। कौन सी होती है? कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आपके पास क्या बनते हैं? बनते हैं फ्री रेडिकल्स। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? वो है प्रोपागेशन, कि जो एक रेडिकल बन चुका है जो Cl है, ये था ओल्ड रेडिकल, इसने क्या किया? इसने न्यू रेडिकल प्रोड्यूस कर दिए। तो जब पुराने रेडिकल्स नए रेडिकल्स बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं प्रोपागेशन, कि जो ओल्ड रेडिकल्स हैं वो नए रेडिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। फाइनल स्टेप हमने इसका क्या पढ़ा था? टर्मिनेशन, कि रेडिकल नंबर 1 रेडिकल नंबर 2 से मिले, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दे। रेडिकल से मिले, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दे। रेडिकल से मिले, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दे। क्लियर हुई मेरा बेटा बात? जी सर। यस सर। जबरदस्त हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन पे हम आए तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद जिंक, एक कंपाउंड है, हमें कोई पता नहीं कौन सा है, उसे जिंक से ट्रीट किया मेथनॉल में, अल्कीन बन गई। लो जी, एक बात पता चली है कि जिंक के साथ ट्रीट किया है तो डबल बॉन्ड बना है। ठीक है जी। व्हेन अल्कीन इज ओजोनोलाइज्ड, जब उसका ओजोनोलाइसिस किया तो एसिटाल्डिहाइड बन गया।
as a major product. अच्छा, give the reaction and give the name of structure of compounds. एक बात याद रखें बेटा जी, बड़ी क्लासेस के अंदर हम इसे पढ़ाते हैं, इसे कहते हैं रेट्रोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? यानी कंपाउंड को पहले तोड़ के छोटे पे पहुंच जाना और उससे वापस आना। ये देखें, हमारा प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड। अगर बेटा मैं इसे इस तरह से लिखूं तो अब मुझे देखकर बताएं क्या ये एसिटाल्डिहाइड है? जी बेटा, देखकर बताएं ये फार्मूला एसिटाल्डिहाइड का है? सर। ठीक हो गया, शाबाश। इसके साथ में एक एसिटाल्डिहाइड के और यूनिट को मिला देता हूं। अच्छा जी, अब एसिटाल्डिहाइड जो है हमारे पास है, अगर मैं इसके दो यूनिट आपस में मिला दूं तो मैं बेटा पहुंच सकता हूं ओरिजिनल अल्कीन्स पर। कैसे? अगर आप कार्बोनाइल के ऑक्सीजन्स रिमूव कर दें तो आपके पास अब क्या होगा? वो होगा CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, H और H। इसका मतलब है ये वाला जो नीचे वाला प्रोडक्ट है वो मैंने इससे बनाया है, अल्कीन तक तो मैं पहुंच गया। एसिटाल्डिहाइड बन सकता है 2-ब्यूटीन से, ऐसे ही है बेटा। और 2-ब्यूटीन किससे बन सकती है? विसिनल डाइहैलाइड, जिसमें आपके पास वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट हो? 1-2 पर। अब देखें, अब मैं इसे जो है वो रेफरेंस से लेकर आता हूं स्टार्ट से। 4 कार्बन, सेकंड और थर्ड पे Br, तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। आपने इसे जिंक से रिएक्ट करवाया, दोनों Br रिमूव होकर ZnBr बना, और सेकंड और थर्ड पोजीशन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। अब आपने सेकंड और थर्ड में जो डबल बॉन्ड था उसका कर दिया ओजोनोलाइसिस। तो आपके पास ओजोनोलाइसिस से पहले बना ओजोनाइट, ओजोन के ऐड होने से। अब ओजोनाइट जो था वो फर्दर उसकी डीकंपोजिशन से क्या चीज प्रोड्यूस हो गई? एसिटाल्डिहाइड। ये आप जहां से देख सकते हैं, इसका लेफ्ट यूनिट कार्बन के साथ एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। आप बेटा जी इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं कि आपने इसे यहां दरमियान से ब्रेक कर दिया और दोनों वहां पर क्या इंट्रोड्यूस होंगे? ऑक्सीजन आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। एक कार्बन ऑक्सीजन नीचे, एक कार्बन ऑक्सीजन ऊपर। तो ये लेफ्ट वाला यूनिट भी कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड। और बेटा राइट वाला भी कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड। क्लियर हुई मेरा बेटा आप लोगों को बात? सर तो यस सर। ओजोनोलाइसिस करना जरूरी नहीं है? ओजोनोलाइसिस करना बेटा जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है आप ओजोनाइड बनाए बगैर भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपसे मैकेनिज्म या डिटेल ऑफ रिएक्शन ही पूछी गई। क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड है, उसे जिंक से रिएक्ट करवाया, अल्कीन बनी, उस अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब उसने कोई नहीं पूछा आपसे कि ओजोनोलाइसिस हुआ कैसे है, तो आपको ये वाली डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आप Br लें तो सेकंड और थर्ड पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेकंड और थर्ड वाले डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड में इसमें एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब बताएं बेटा, क्लियर हुई बात? जी सर। अब फोर्थ में आ गए, हाउ विल यू प्रूव दैट बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिजेंबल नहीं करती बिहेवियर में एलिफेटिक से। आप कोई चीज ऐड करने जाते हैं तो बेंजीन इनकार कर देती है कि नहीं, आप आसानी से कोई चीज मुझ में ऐड नहीं कर सकते। फिर कैक्यूल और दीवार साइंटिस्ट ने इसके लिए रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या किए हुए हैं? प्रपोज किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे पता चलता है
एक्सरे स्टडी ने बताया है ये रेगुलर है, हेक्सागोनल है, प्लेनर है। हेक्सागोनल से हमें क्या पता चला है कि इसके अंदर रिंग है, यानी आप ये कह सकते हैं ये हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि एक्सरे स्टडी बता रही है कि बेंजीन रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर है लेकिन रेगुलर हेक्सागोनल है, तो रिंग बना हुआ है, वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है नहीं है। फिर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से भी हमने पता किया है कि इसमें पाई शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर बनी हुई है। इसके स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से लिखते हैं। असल बात यह है बेटा, थर्ड पॉइंट, कि आपके पास स्ट्रेट चेन क्यों रूल आउट है, क्योंकि एक्सरे स्टडी ने बताया है कि इसके में रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। फिर कैक्यूल और दीवार भी प्रेडिक्ट कर सकें। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? जी बेटा, आपकी Yes, बात sir. ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बेटा मैं आ जाऊं तो देखें, व्हाई द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव्स। लो जी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। लो जी, हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहते हैं। फिनोल क्या होता है, आप 6 मेंबर रिंग लेंगे तो ये बेंजीन है, इस पर OH लगा देंगे तो फिनोल है। अब 2, 4 और 6 पर क्या लगाना है, नाइट्रो। ये हो गई सेकंड पोजीशन, ये हो गई फोर्थ पोजीशन और ये हो गई 6th पोजीशन। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसे एक और नेम देते हैं, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसे कॉमनली कौन सा नेम दिया जाता है, पिक्रिक एसिड। अब आ जाए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। लो जी, पहले आपने बेंजीन बनाया, 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पोजीशन आपने मेंशन कर दी। 1 पे उसने क्या क्या अटैच करें, Cl हमने कर दिया। अच्छा जी, 4 पर उसने क्या क्या अटैच करें, Cl हमने कर दिया। तो ये क्या बन गया, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। नाइट्रोफिनाइलमाइन। लो जी, अगर बेटा जी आप इस तरह से 6 मेंबर रिंग लें तो हम इसे कहते हैं बेंजीन। एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो इसे कहते हैं फिनाइल, एक हाइड्रोजन कम कर दें। अच्छा जी, इसके साथ लगे NH2 तो इसे क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं फिनाइल अमाइन। अब इस पे 4 पोजीशन पे आपने नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 पर आपने क्या अटैच कर दिया है, NO2। क्लियर होगी मेरा बेटा आप बात? जी सर। अच्छा जी, अब 4 मिथाइल, इसका बेटा वाई मिस हो गया। 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लो जी, पहले अगर आप बेटा जी इस तरह से 6 मेंबर रिंग लेंगे तो हम इसे कहेंगे बेंजीन। इस पर SO3H लगाएंगे तो इसे कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब उसने कहा इसकी सेकंड पोजीशन पर जहां पर अटैच है ये 1 और सेकंड पोजीशन पर क्या अटैच कर दें, CH3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, ई पे आ जाएं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लो जी, आप बेटा जी 6 मेंबर रिंग बनाएं तो इसे कहते हैं बेंजीन। इस पे COOH लगाएं तो बेंजोइक एसिड, इतना पार्ट हो गया। 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, ये कार्बन नंबर 1 था, इसे 2 कह देते हैं। तो 2 पे क्या लगाना है, OH लगाना है। तो ये क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लास्ट स्ट्रक्चर है 2 क्लोरोफिनाइलमाइन। लो जी,
पहले की तरह आ जाएं, 6 मेंबर रिंग बनाएं। तो ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ NH2 लगाएं तो ये है फिनाइल अमाइन। 2 पोजीशन पे क्या लगाना है क्लोरो, ये पोजीशन 1 है तो ये 2 है, 2 पे कौन सा लगा, चलें नीचे लगा लेते हैं, सेकंड पोजीशन 2 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ग्रुप अटैच करना मेरे लिए आसान होगा। तो 2 पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, क्लोरो। तो 2 क्लोरो हमारे पास क्या बन गया, फिनाइल अमाइन। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? जी सर। यस सर। जबरदस्त हो गया। अब तो हम आखिरी और बड़े सिंपल क्वेश्चन पर आए। कहता प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। लो जी, टॉलोइन, ये हमें पता है ये कौन सा है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। अच्छा जी, तो जस्ट आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और जो रिंग के आपके पास सभी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड्स के अंदर। नाइट्रेशन करनी है, SO3H अटैच है, नीचे इसके सोल्यूशन में आते हैं, वहां से डायरेक्ट देखते हैं। देखें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है, हाइड्रोजीनेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल की प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट बना है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जस्ट आपने बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अगर SO3 बेंजीन पर अटैच है तो हमें पता है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसने अपनी मेटा पोजीशंस क्या कर दी हैं, एक्टिवेट रखी हैं, आर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर इसकी आप नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पर सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, तो 3 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, स्पेसिफिकली ये नाइट्रेशन है। क्लियर होगी बेटा बात? सर जी बेटा। ये ब्रोमोबेंजीन का भी फिर ऐसे होगा? ब्रोमोबेंजीन का बेटा, ब्रोमो में जो Br है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हम्म, तो ठीक है उसके सर। उसके केस में आर्थो पैरा पे आएगा। अब देखें 2 CH3 लगे हुए हैं, KMnO4, तो ये है साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, CH3 किस में चेंज हो जाते हैं, COOH में। तो ये आपके पास बना है टारथैलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पर 2 COOH प्रेजेंट हो और वो फर्स्ट सेकंड पर हो तो इसे कहते हैं PHTHALIC, थैलिक एसिड। अगर इसमें बेटा 2 COOH प्रेजेंट हो फर्स्ट और थर्ड पर तो इसे कहते हैं आइसो, PHTHALIC, थैलिक एसिड। पर थैलिक नहीं पढ़ना है इसे बेटा, ये थैलिक एसिड होता है। अब देखें अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो दोनों COOH में चेंज हो जाने हैं, अगर फर्स्ट 4 पे हैं तो टारथैलिक एसिड बनेगा। ये आपको नजर आ जाए इसलिए मैं इसे रेज कर देता हूं। अच्छा जी, और अगर बेटा जी वो आपके पास प्रेजेंट है कहां पर, फर्स्ट सेकंड पर, तो सिंपल थैलिक एसिड बनेगा। अगर वो प्रेजेंट है किस पर, फर्स्ट थर्ड पर, तो आइसोथैलिक एसिड बनेगा। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? जी सर। अब अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है और वो 2 अटैच हैं, दोनों मेटा डायरेक्टिंग हैं, तो बेटा वो इतनी रिएक्टिविटी कम कर देते हैं कि नेक्स्ट जो हम ट्राई सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, नॉट पॉसिबल। कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑलरेडी उस पे अटैच हैं, तीसरा आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया? ये लिखकर मैंने क्रॉस इसलिए किया है ताकि बच्चे इसे जो है वो बना ना लें।
और आपको याद रहे कि ये वही है जो मास्टर साहब ने बना के क्रॉस कर दिया था। ठीक हो गया बेटा? अब नेक्स्ट में अगर देखें तो वेरी वेरी बेटा सिंपल क्वेश्चन। कैसे सिंपल है देख लेते हैं। आपने लिया बेंजीन को, आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो ये हो गई अल्काइलेशन। AlCl3 है तो कौन सी होगी? फ्रेडरल क्राफ्ट। और Cl जहां से रिमूव होगा उसी पोजीशन से बेंजीन पर अटैचमेंट हो जाएगी। आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन पर अटैच हो जाएगा और इसे हम कहते हैं क्यूमीन। इसका नेम क्या है बेटा? क्यूमीन। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? यस सर। अब नेक्स्ट में देखें, CH3 प्रेजेंट है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो CH3 जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसने आर्थो पोजीशंस भी एक्टिवेट की हुई हैं, पैरा भी। तो पहला आप आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बना दें, दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूटेड बना दें। ठीक हो गया बेटा? जी बताएं मुझे बेटा, बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ। यस सर। और ये सोल्यूशन भी जो है मैं आपको ना आज सेंड कर दूंगा, ये वाला भी। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट पर, आपने नेम करना है बेटा जी। बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? दो Br अटैच हैं तो एक से नंबरिंग स्टार्ट करें और दूसरे की तरफ जाएं। तो 1,3 डायब्रोमो बेंजीन, एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल हो तो इसको हम कहते हैं टालोइन, यानी इतना ग्रुप अगर मैं सर्कल कर लूं तो ये है टालोइन, और इसकी सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? इथाइल, तो ये बन गया इथाइल टालोइन। 3 मिथाइल प्रेजेंट हैं तो नंबरिंग करें 1 2 3, स्मॉलेस्ट नंबर असाइन कीजिए। जी आकब। सर ये बी वाले में 1 2 थैल्टालोइन नहीं बनेगा? 1 2 इथाइल नहीं बेटा, टालोइन जब आप कह देंगे तो इसका मतलब है कि नंबरिंग टालोइन के मिथाइल से स्टार्ट हो रही है। आपने अब सिर्फ इथाइल का नंबर बताना है। ओके सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में अगर आ जाएं, अब आपके पास देखें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें क्लोरो प्रेजेंट है, ब्रोमो प्रेजेंट है, नाइट्रो। तो BCN बेंजीन, इसका नेम ये बनेगा अल्फाबेटिकली आर्डर में सब्स्टिट्यूएंट और आगे बेंजीन। अच्छा जी, अब नाइट्रो तो बेंजीन के साथ मिल गया तो नाइट्रो का नंबर हो जाएगा 1। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में आप ब्रोमीन को स्मॉलेस्ट नंबर असाइन करेंगे क्योंकि ब्रोमीन का मैस आपके पास क्या है? ज्यादा है। इस वजह से इसका नेम बना 3 ब्रोमो 5 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर होगी बेटा बात? आपने ग्रुप्स देखे, आपने आर्डर बना लिया, BCN बेंजीन होगा, N बेंजीन के साथ मिला दिया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रो से नंबरिंग स्टार्ट की और जिसका मोलर मैस ज्यादा है उसे आप स्मॉल नंबर देंगे, जिसका मोलर मैस कम है उसे ज्यादा नंबर देंगे। क्लियर होगी बेटा बात? जी सर। यस सर। ई में आ जाएं तो इतना पार्ट है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट की तो 4 पे नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लास्ट में आ जाएं तो OH अटैच है तो फिनोल, Cl थर्ड पे है तो 3 क्लोरोफिनोल। जी बेटा, क्लियर होगी बात? यस सर। इसका ये बेटा मैं सेव कर रहा हूं जी, आपका पूछ लें बेटा क्वेश्चन। सर ये ई वाले की मुझे समझ नहीं आई। ई वाले की, ई वाले में देखे जी ना सर। CH3 और COOH बेंजीन पर लगे ना तो इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो वहां से अब जी आप सर। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नाइट्रो को 2 नंबर मिलेगा और 4 मिलेगा, तो ये बन गया 4 ओके नाइट्रो सर। बेंजोइक एसिड। जी सर। अब आज हम इतना ही पढ़ना चाहते थे तो अब आपका हो गया। थैंक यू।
इससे जरा साफ नहीं सर ये दिख रहा। PDF ग्रुप में सेंड